वेलकम बैक व्यूअर्स, गुड हेल्दी मॉर्निंग। ये हमारा मेडिकल सेगमेंट है और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेडिकल सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी पे, विच इज़ अ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, और इसके साथ साइकेट्रिक इलनेस भी रिलेटेड होती है डेफिनेटली। एंड इस पे बात करने के लिए हमारे पास एक साइकेट्रिस्ट मौजूद हैं एंड वो आपको साउथ सिटी हॉस्पिटल में भी मिलेंगे। हमारे पास मौजूद हैं डॉक्टर फैसल ममसल। Assalamu alaikum. How are you, Dr. Saab? I'm good. How about you? I'm good, Dr. Saab. Dr. Saab, like I am good. How about you? That's very nice. और इनके साथ हमारे पास जो मौजूद है, she is actually स्पेशलाइजेशन की है इन्होंने एपिलेप्सी में, एंड आप उनको ऑन एंड ऑफ हमारे साथ देखते रहते हैं। न्यूरोलॉजिस्ट हैं, खान हॉस्पिटल में भी होती हैं। काफ़ी नाम है उनका ऑलरेडी। मैं इनको इंट्रोड्यूस करा दूँ। हमारे पास हैं डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। Walaikum How are salam. you? I'm okay, thank you. Okay, that's a very sweet way of saying I'm okay. अच्छा जी, हम इससे पहले कि हम एपिलेप्सी पे बात करें, हम थोड़ा बहुत डॉक्टर से भी पूछते हैं। हम पहले डॉक्टर फैसल से पूछते हैं। डॉक्टर फैसल, मुझे बताइए आप डॉक्टर क्यों बने? सही सही बताऊं? सच्ची वाला बताएं। क्योंकि मेरे घर वाले चाहते थे। Oh, seriously? What about you? Yourself? I wanted to be an artist. Oh, you wanted to be an artist? But By the way, painter भी हैं, इनके exhibitions भी हो चुके हैं। हाँ, हो चुके हैं। तो वो initially तो family की वजह से करना पड़ा, and then when I got into psychiatry, तो I kind of fell in love with the subject, and that's why I But continued. that's kind of related to paintings as well, नहीं? Kind of a little bit artistic in nature, but Psychiatry ने आपकी painting में help की? हाँ, चीज़ों को समझने में, उनकी depth में my जाने में ना? paintings are about psychiatry. Yes, exactly. तो जो है definitely help की। Alright, that's very nice. अच्छा, फिर आप अपनी family की वजह से आप psychiatrist बने. What about your family? Is like Family was doctor? against psychiatry. That's a good one. फिर ये कैसे हुआ? कॉन्सेप्ट ये था कि जो साइकाइट्री करेगा वो खुद भी थोड़ा सा जो है वो ये हमेशा से कहा जाता है। डॉक्टर साहब, कितना सच है ये कि जो साइकियाट्री करेगा वो खुद भी आफ्टर अ व्हाइल? मेरे ख्याल से तो इतना नहीं है, लेकिन एक थोड़ी सी स्टेटिस्टिकली अगर अमेरिका में देखें तो सबसे ज़्यादा सुइसाइड्स जो हैं अगर मेडिकल प्रोफेशन में तो वो साइकियाट्रिस्ट की होती हैं। सबसे ज़्यादा एनेस्थीसियोलॉजिस्ट हैं एंड देन फॉलोड बाय साइकियाट्रिस्ट। तो ये अभी चेंज हुआ होगा। ओके, बट वाकई में व्हाई इज दैट सो? ऐसा क्यों कहा जाता है उनके बारे में? या तो वो इतने इश्यूज देख लेते हैं कि दे लूज देयर थ्रेशोल्ड के कुछ नहीं होता है? एक्चुअली टू अ सर्टेन एक्सटेंट नहीं, अब तो नहीं है ये बात। हाँ, बट उसका क्या कॉन्सेप्ट था जो ये कहते थे? इनिशियली ये था कि कहते थे कि इट टेक्स पेन टू अंडरस्टैंड पेन। तो अनलेस समबडी अंडरवेंट समथिंग इन लाइफ, उसको दूसरे के दर्द का एहसास नहीं हो सकता। तो अमूमन वो लोग साइकियाट्री करते थे जो ऑलरेडी किसी चीज़ से गुजर चुके हों। बट देन दिस इज़ गॉड नोस 50 years बैक और सो। बट अब जो है वो ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया, एंड रेगुलर लोग करते हैं साइकियाट्री। इट्स हमारे ट्रेनिंग का हिस्सा होता है कि अपने आप को पेशेंट की उस कंडीशन से अलग करके रखें। हाँ, एम्पैथाइज करें, सिंपैथाइज ना करें, दैट काइंड ऑफ थिंग, राइट? राइट, एंड वरना इट कैन गेट टू अस डेफिनेटली। Okay, can get to you. All right, let's hope not. और डॉक्टर साहब, आपका बताइए, क्या फैमिली में सब डॉक्टर्स थे? डॉक्टर आफिया का तो चलो हमें पता है, what about you? मैं तो शौक की वजह से बनी शौक की वजह से बनी थी? बिल्कुल। पूरी फैमिली में डॉक्टर्स फैमिली तो नहीं थी आपके? नहीं, एक्चुअली माय फादर डॉक्टर ओह, फादर और आफिया इज अ PhD। शी इज अ PhD बिल्कुल, उसने मेडिसिन में नहीं वो किया। एंड माय ब्रदर इज अ स्पेस आर्किटेक्ट। अच्छा, wow. I'm the only doctor. But they're all PhDs, so that's why doctor लगा हुआ है। तो I mean उस तरह से family of doctors आप कह सकते हैं। My father was a medical doctor and आपने कहा कि क्यों ना मैं MBBS वाला डॉक्टर लगाऊं अपने साथ? जी बिल्कुल नहीं, ये मुझे शौक था एंड फैमिली की उसके बरखिलाफ। फैमिली को ये नहीं था लड़की है ये है। हमारी फैमिली में अर्ली मैरिजेस और उसका बहुत होता है। मैं इंटर में थी तो मेरी शादी हुई थी। मेरा क्रेज था, दिस वाज लाइक क्रेज की हद तक वो था कि आई वांट टू बी अ डॉक्टर, अ मेडिकल डॉक्टर। तो आपने शादी के बाद ये किया। That's tough, isn't it? Really great. That's actually really great. Inter में, I mean everything. And where she's standing right and where now? you are, it's a big thing. क्योंकि अमूमन ये होता है कि अमूमन आजकल के ज़माने में लड़कियां पढ़ के छोड़ देती हैं after they get married. But
You are one of those exceptions जिन्होंने Wow, जो pursued. मेरे लिए this was a passion. super impressed. नहीं, चलिए, उसके that's- बाद मैंने specialize किया, went to the US and But you know, your husband was supportive, and you know, your in-laws were supportive. ये तो alhamdulillah. बड़ी अच्छी बात है, you know. there were ups and downs and all of that, but in all of that you realize that there's always a lot of space on the top. तो फिर खाली MBBS पे stop नहीं हुआ, फिर वो then it was like I have to be at the top of what I'm going to do. In fact, they say it's lonely up there. वहाँ कोई और होता नहीं There's है. a lot of stress. मगर उसके साथ फिर इज्जत भी आती है और उसके साथ जब वो Definitely. होता है then the sacrifice eventually pays off, and जो अगर किसी को एतराज़ भी होता है when they see where you've gotten to, suddenly फिर realize के it's not what you are anymore. You're All right, that's a very interesting history. सर की भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, डॉक्टर साहिबा की बड़ी इंटरेस्टिंग है कि he never wanted to become, and then जो फैमिली चाह रही थी वो भी नहीं बने, लेकिन आ गए, डॉक्टर का टैग जरूर आ गया इनके पास. And But very माशाल्लाह happy. he enjoys his field, हाँ? And very happy doing it. Yeah, very happy doing it. Very nice. अच्छा, आज हम बात करने वाले हैं एपिलेप्सी पे. तो इससे पहले कि हम एपिलेप्सी बात करें, एक पैकेज हमने बनाया है एपिलेप्सी पे. पहले वो पैकेज चल के देखते हैं व्यूअर्स, फिर हम एपिलेप्सी पे डिटेल में बात करते हैं. एपिलेप्सी यानी मिर्गी, जिसमें मुतासरा शख्स को दौरा पड़ता है जो 10 मिनट तक जारी रहता है। मिर्गी ना तो जादू टोने की बीमारी है और न छूत छात की। जहनी तनाव भी इसका सबब नहीं है। दरअसल ब्रेन इलेक्ट्रिक की शॉर्ट सर्किट से नर्व सेल्स के ज्यादा डिस्चार्ज होने पर मिर्गी का दौरा पड़ता है। दौरा पड़ने पर मरीज को जूता, चप्पल या प्याज सूंघाने और चम्मच की मदद से जबड़ा खोलने और मुंह में पानी डालने के देहाती तरीके भी मुनासिब नहीं। मरीज को करवट करके लिटा दें ताकि उसकी सांस बंद ना हो। मरीज को तन्हा छोड़ना भी मुनासिब नहीं। मिर्गी का दौरा आमतौर पर बेहोशी की हालत में और रात के वक्त पड़ता है और 2 से 10 मिनट तक जारी रहता है। मिर्गी के मरीजों को पढ़ने, लिखने और काम करने की इजाज़त होती है, अलबत्ता वो ड्राइविंग नहीं कर सकते। अगरचे पाकिस्तान में इसके मरीजों की तादाद कम है, लेकिन महदूद मालूमात और गैर रस्मी तरीका इलाज के बाइस इसमें शिद्दत पैदा हो रही है। जी वैसे भी आपने पैकेज देखा है एपिलेप्सी पे, अब हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर फौजी से पूछूंगी, डॉक्टर साहब एपिलेप्सी, जैसे हम एक दफ़ा पहले भी बात कर चुके हैं, आपने कहा बहुत टाइप्स हैं इसके। जी बिल्कुल। कि तो क्या है एपिलेप्सी, क्या है क्या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, क्योर हो जाता है, सही होता है, क्या चीज़ है? अच्छा, एपिलेप्सी को अगर हम समाप्त करें तो ये एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो कि ट्रीटेबल है। कुछ का क्योर भी हो जाता है, कुछ पूरे क्योर नहीं होते लेकिन दवाई से कंट्रोल रहते हैं। Okay. और बहुत थोड़ी सी परसेंटेज ऐसी है जो कंट्रोल नहीं हो पाती, एंड उनके लिए फिर दूसरे ऑप्शंस होते हैं दवाई के आगे। सर्जरीज भी इन्वॉल्व सर्जरीज भी इन्वॉल्व हैं, स्टिमुलेशंस भी हैं, जीन थेरेपी भी है। देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट वी हैव टू ऑफर द पेशेंट। ये वो दिस इज़ दैट डिजीज़ जो कि जब से दिमाग बना है और दिमाग में अगर किसी भी किस्म का कुछ भी डिफेक्ट आया है तो इट एंड डिपेंडिंग वेयर इन द ब्रेन ये डिफेक्ट है उसी तरह की अलामात आती हैं। इसको आम जबान में और इस्तिलाह ये में कहाँ होता है ज़्यादा, मतलब कौन से इसके प्रोन एरियाज हैं? इसके अगर आप इट डिपेंड्स ऑन वेयर द डैमेज इज। अगर बच्चों में देखें तो मल्टीपल एरियाज होते हैं। हमारे माशरे में डैमेज कैसे प्रोड्यूस होता है मैम? यही मैं भी कहने वाली थी। जैसे बच्चों में देखें कि बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं, ऑक्सीजन की कमी ब्रेन में आ गई, इन्फेक्शन हुआ, इन्फेक्शन से डैमेज हो गया, जेनेटिकली प्रीडिस्पोजिशन में डैमेज हो गया, किसी किस्म का कोई चोट लग गई, हेमरेज हो गया ग्रोथ में, जब ग्रोथ brain में growth बच्चों के खासकर यहाँ पे जितनी बर्थ डिलीवरीज में ट्रॉमास होते हैं, जितनी बर्थ एस्फिक्सिया होती है और जितने इन्फेक्शंस हैं, तो हमारे यहाँ बच्चों में ये डिजीज़ बहुत कॉमन और आम दुनिया की स्टेटिस्टिक्स से ज़्यादा हमारे थर्ड वर्ल्ड में है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ दीज 3 फैक्टर्स। लेकिन इसके अलावा जो है एडल्ट्स में एक जो सबसे कॉमन प्रोन जगह है वो टेम्पोरल लोब कहलाती है। ओके। एंड वो यूजुअली बचपन में या कोई चोट वगैरह लगी होती है तो छोटा सा लीजन होता है जो वहाँ पे रह जाता है और वो श्रिंक हो जाता है। श्रिंक होते होते बड़े होते वक्त कोई दूसरा जब वो पड़ता है तो फिर वो एकदम से एनहांस हो जाता है। इसके अलावा ऑक्सीपिटल लोब एपिलेप्सीज, फ्रंट लोब, डिपेंडिंग कहाँ कहाँ वो होता है।
اور دماغ کے چونکہ مختلف حصے مختلف کام کرتے ہیں، تو جس حصے میں وہ ڈیفیکٹ ہوگا اور وہ حصہ جو کام کرتا ہوگا وہ علامات ہوں گی کامن جو ہیں، جیسے مرگی کی علامات کہتے ہیں جیسے ایک اس کی جو مین علامت ہوتی ہے اسے سیجر کہتے ہیں یا فٹ یا دورہ. یہ علامات پہ جو ہے نا ہم اور بھی بات کرتے ہیں اور سائیکیٹرک النس پہ بھی بات کرتے ہیں. چھوٹا سا بریک کا وقت ہے، بہت ہی چھوٹا سا ویورز، ہم ابھی واپس آ رہے ہیں.